आज हम लोग बात करेंगे एंटी टेररिज्म स्क्वाड के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आप लोग पूरा देखना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे और एटीएस के बारे में अगर जानना है तो ये पूरा वीडियो देखो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा आपको चीज़ जानने को मिलेगा एटीएस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एटीएस होता क्या है। ठीक है, तो एटीएस एक तरह का पुलिस फोर्स है। ठीक है, स्पेशल पुलिस फोर्स है जो कि अलग अलग स्टेट्स में काम करता है। बहुत सारे स्टेट में काम करता है, लेकिन हर स्टेट में इंडिया का काम नहीं करता है। जो स्टेट में वो काम करता है उनके नाम है महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल में एटीएस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जो कि पुलिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली एटीएस बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग महाराष्ट्र का मेनली देखेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, वो उसको हेड करता है एक आईपीएस। ठीक है, मतलब इंडियन पुलिस सर्विस का कोई ऑफिसर एक उसको हेड करता है। ठीक है, जो एटीएस है उसका कामयाबी इसी बात से जान सकते हैं हम लोग कि वो बहुत सारा टेररिस्ट अटैक जो है भारत में वो रोक चुका है एटीएस। ठीक है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। अब एटीएस के बारे में अगर बात करें तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है वो महाराष्ट्र में बना था 1990s में। ठीक है, मतलब 1990 में एटीएस बनाया गया था। और उसका जो तो उस समय का जो एसीपी था, मतलब एडिशनल कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस जो था, ए खान, मतलब कि आफ्ताब अहमद खान, वो एटीएस का गठन किया 1990s में। ठीक है, मुंबई एटीएस जो है वो बहुत सारा कामयाब ऑपरेशंस कर चुका है। साथ ही 2008 में जो एक मुंबई में अटैक हुआ था, अजमल कसाब वाला अटैक जो हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसमें भी बहुत ही एटीएस शानदार काम किया। वहाँ पर होस्टेज का रेस्क्यू किया, मतलब जो वहाँ पर फंस गए थे उसका रेस्क्यू किया है। ठीक है, जो मेन होटल्स, ताज होटल और ओबराय ट्राइडेंट में जो हुआ था आपका हमला, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम किया था। ठीक है, अब पहले देखते हैं टर्मिनेशन एंड रिफॉर्मेशन। मतलब जब पहली बार ये बना एटीएस, उसके बाद एंटी टेररिज्म स्क्वाड, फिर इसको ख़त्म कर दिया गया और फिर इसको क्यों बनाया गया। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो जब एटीएस दिसंबर 1990 में बनाया गया ए खान के द्वारा, आफ्ताब अहमद खान के द्वारा, तो ये मुंबई में जो क्राइम रेट है वो बहुत ख़तरनाक रूप से कम कर दिया। ठीक है, लगभग 70% क्राइम रेट कम कर दिया। इसका मतलब अगर पहले 1980 के लगभग में अगर 100 मर्डर होते थे, तो एटीएस बनने के बाद 100 से घटकर 30 रह गए। ठीक है, कितना अच्छा मतलब काम किया था ये। ठीक है, लेकिन ज़रूरी बात ये है कि अगर जैसे ये कम हुआ तो इसका मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा। मतलब जैसे कि टॉर्चर करता था, उसका जो गिरफ्तार हुआ या जो भी आरोपी है उसको टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जाता था। उसके बाद देखा कि अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको पब्लिक में शूटिंग कर दिया। जैसे लोखंड वाला केस जो हुआ था, जहाँ पर कुछ गुंडे था, उसको एटीएस ने शूटिंग करके मतलब डायरेक्ट गोली मार दिया था उसमें। ठीक है, और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसको भी गोली मार दिया था। इस पे मूवी भी बना है, जॉन अब्राहम वाला मूवी, लोखंड वाला शूट आउट। ठीक है, शूट आउट एट लोखंड वाला। तो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में जो हुआ था 1991 में, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया था एटीएस, वहाँ पर इनकाउंटर किया गया था। ठीक है, मेन जो हेड है उसका। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने लगा, तो इंडिया तो एक डेमोक्रेसी है, तो देखा कि यहाँ पर हाँ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, मतलब नागरिक का जो मेन जो उसका बेसिक बुनियाद है उस पर थोड़ा सा हमला हो रहा है एटीएस के द्वारा, तो इसको टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और ए खान जो था, जो उसका हेड था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसको बोला गया कि आप इस डिपार्टमेंट से हटकर, उसको बना दिया गया आईसीपी, एंटी नक्सलाइट डिवीज़न का जो है हेड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1993 में, ठीक है, जैसे ही बंद किया गया इस प्रोग्राम को, एटीएस को जैसे बंद किया गया, तो वैसे ही उसको उस डिपार्टमेंट से हटा के एंटी नक्सलाइट डिवीज़न का हेड बना दिया नागपुर में। लेकिन जैसे ही एटीएस ख़त्म हुआ, बंद हुआ, तो एक महीने के बाद बम ब्लास्ट हो गया था मुंबई में 1993 में। याद होगा, जो दाऊद इब्राहिम जिसमें आरोपी है। ठीक है, तो वो बम ब्लास्ट होने के बाद, उसके बाद से तो क्राइम रेट जो है वो बढ़ने ही लगा, तो एटीएस का फिर से बना दिया गया। मुंबई सोचा कि यहाँ पर एटीएस बनाना फिर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 2004 में फिर से एटीएस को बना दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं एटीएस का मेन काम क्या है। ठीक है, तो वो मेन काम है एटीएस का, महाराष्ट्र में कोई भी अलग अलग जो एंटी नेशनल, आजकल जो बहुत चला हुआ है एंटी नेशनल गतिविधि, मतलब जो भारत के खिलाफ कोई भी गतिविधि है उस पर काम करना। ठीक है, उसके बाद आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के साथ मिलकर के काम करना, और उसके साथ इन्फॉर्मेशंस जो है वो एक्सचेंज करते रहना। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जो खुफिया तंत्र है कोई भी स्टेट में, या अलग अलग स्टेट में, जैसे बिहार का कोई खुफिया तंत्र है तो उससे फिर सीआईडी जैसे बिहार का है, तो उससे एटीएस जो वो संपर्क साध के अपना काम कर सकता है। ठीक है,
और उसका भी काम आसान कर सकता है। उसके बाद जो माफिया डॉन पुलिस का काम में बाधक बन रहा है उसको ख़त्म करना, और जो क्राइम सिंडिकेट जैसे हफ्ता वसूली एंड ऑल वो जो चलता है उसको ख़त्म करना, ठीक है। उसके बाद जो जाली नोट बनाता है उसका अगर कोई रैकेट्स है, मतलब उसका कोई अगर ग्रुप है तो उसको ख़त्म करना। फिर अगर कोई अफीम और गंदा गंदा चीज़ नारकोटिक्स सब्सटेंस बेच रहा है, मतलब कि अगर नशीली पदार्थ बेच रहा है या स्मगल कर रहा है तो उसको पकड़ के उसको सजा देना, ठीक है। इसका अलग अलग ब्रांच है, लेकिन महाराष्ट्र वाला जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे। फिर महाराष्ट्र में जो लोखंड वाला में शूट आउट हुआ था, जो गोली मार हुआ था, उसमें क्या हम लोग देखेंगे, उसका स्टोरी क्या था, ठीक है। तो इसका जो ब्रांच है वो ब्रांच है आपका महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में, गुजरात में, लखनऊ में, यूपी में, केरल में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में इसका मेन ब्रांच है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये किया है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 1991 में क्या हुआ, एटीएस चीफ जो था उस समय का ए मतलब आफ्ताब अहमद खान, वो एक स्वाति बिल्डिंग जो लोखंड वाला में स्थित है वहाँ पर ले गया एक ऑफिसर्स का स्क्वाड, मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को ले गया, जिसमें कि 7 गैंगस्टर्स जो था उसको गोली मार दिया गया, ठीक है। 7 गैंगस्टर्स जो गोली मारा उसमें माया डुलास और दिलीप बावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेररिस्ट था उस समय, एकदम बहुत बड़ा, वो दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा था, ठीक है। एक समय वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था, तो उसको मार दिया गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एटीएस काम किया, ठीक है। जो शूट आउट था, जो गोली बारूद हुआ, उसमें 4 घंटा लगभग समय लगा और लगभग 450 राउंड्स का गोली बारूद गोली मार हुआ था, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि एटीएस क्या है। एटीएस के बारे में काफ़ी जानकारी आप लोग को मिल गया। तो अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक अगर वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।